ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। जी जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है? अच्छा, मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। हाँ, महाराष्ट्र सांगली से बोल रहा हूँ। हाँ और जी, आपके नंबर किसी ने मुझे भेजा है। आप कुछ या गरीब नवाज या ख्वाजा मुइनुद्दीन या गौस अल मदद, इस ताल्लुक से आपका कुछ एतराज है बता रहे थे। तो मुझे किसी आदमी ने नंबर दिया आपका, इस जी जी ताल्लुक जी से आपसे बात करना है। अभी जी आपके पास फरमाइए। टाइम है? हाँ, बात कर सकते, बात कर सकते, अभी टाइम है आपके पास? जरूर बात कर सकते। जी, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? हम सिर्फ किताब सुन्नत, जो अल्लाह की किताब है और अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है, उसी मकसद से ताल्लुक रखते हैं। तो कि इस जमाने में कौन सी जमात वो किताब सुन्नत पर अमल करने वाले हैं? आपकी नज़र में कौन है? हमारी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत सुन्नी हनफी बरेलवी। आपकी नज़र में कौन है? हनफी, हनफी बरेली, क्या क्या बोले आप? हनफी बरेलवी, क्योंकि हर नाम का जमाने के लिहाज से पहचान, नाम बोलते हैं पहचान को, नाम ये रखते हैं किस बरेली लिए? पहचान बरेलवी के लिए। कहाँ से होते हैं? कहाँ से है बरेलवी? जी, बरेलवी लोग कहाँ से है ये? बरेलवी लोग मतलब जो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाली जमात है, उस जमात को इस जमाने में बरेलवी कहते हैं। तो आप लोग मदीने से ताल्लुक रखते हैं? मदीने में हैं आप लोग अभी? बेशक हम मदीना से भी ताल्लुक रखते हैं, मक्का से भी ताल्लुक रखते हैं, बगदाद शरीफ से भी ताल्लुक रखते हैं, बरेली शरीफ से भी ताल्लुक रखते हैं। हर हाँ, नहीं नहीं, बुजुर्गान दीन से, हर ये हर ये अल्लाह वाले से हम बरेलवी ताल्लुक शरीफ, रखते हैं। ये बरेलवी शरीफ मदीने में है? बरेली शरीफ इंडिया में है। अच्छा, इंडिया में है, मैं मदीने में समझा। नहीं, मदीना में, अगर मदीना में ना हो तो भी मान सकते हैं ना। किसी भी जगह अल्लाह वाले होते हैं तो उस नहीं नहीं, असल उस जगह की आजमत हमारी बढ़ जाती है। हमारी दीन की जो बुनियाद है वो मक्का और मदीना है। हाँ हमारा जो दीन जो निकला है और जो हमारा कुरान नाजिल हुआ है, इन हाँ दोनों शहरों में नाजिल हुआ है, मक्का और मदीने में। हाँ और इसी शहरों में हमारे सहाबा इकराम थे, जी इसी शहरों में हमारे औलिया इकराम थे। जी जी जी। जब अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया, जिस दौर में कुरान नाजिल हो रहा था, उस दौर के औलिया इकराम सहाबा इकराम थे। जी जी। तो और ये लोग मक्का और मदीने में थे। हाँ, तो इस वजह से आप क्या कहना चाहते हैं कि हर हमेशा जो है, जो भी मक्का मदीना का जो मौक़िफ़ है उसी पर कायम रहना चाहिए। मक्का और मदीना में जिसकी अक्सरियत होगी उसी की तरफ होना चाहिए, ऐसा कहना आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया मैंने ऐसा नहीं बताया। मैं ये बता रहा था कि हमारा दीन जो बुनियाद शुरुआत हुई है वो मक्का और मदीने से हुई है। हाँ, इससे किसी को भी इनकार नहीं है, बेशक ये हक और है। हमारे जो कुरान का नुज़ुल भी हुआ है, इन्हीं दो शहरों में हुआ है। बेशक और इसी दो शहरों में हमारे नबी वहीं पर थे, और जी इसी शहर में हमारे नबी मबूस हुए, और इसी शहर में सहाबा इकराम थे, आपकी अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, तमाम जो चीज़ें थी वो इसी दो शहरों में थी। जी 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 जी। तो इसका तो इनकार नहीं किया ना, और ये मौजू भी नहीं है। आपसे जो बात कर रहा था वो बात आपने घुमा फिरा नहीं के नहीं, दूसरी तरफ ले जा। बरेलवी शरीफ बताया तो मैं बोला अभी बरेलवी के मदीने में तो नहीं है क्या? इस वक्त सवाल किया मैंने ये। नहीं, कोई भी अपने को मदनी कहे तो उससे भी हमको जलन नहीं है, उससे और भी खुशी होती है मुझे। लेकिन बात यह है, आप गौर से सुने जरा, 2-4 मिनट आपकी बात मैंने सुना गौर से, अभी मेरी बात जरा सुने। नहीं, आपका सवाल क्या है बताइए पहले। आपका सवाल का मैं पहले जवाब दे दूं, जी जी आप बरेली शरीफ के ताल्लुक से आपको पूछना है। बात यह है कि जिस वक्त गुमराही और बदअकीदगी आम होने लगी, अंग्रेजों की मदद से कोई अपने को अहले हदीस डिक्लेयर करने लगा, कोई अपने को अपने उलमा के अंग्रेजों की मदद से किताबें लिखने लगे, ऐसी ऐसी किताबें जिसके अंदर कुरान और हदीस से दूर दूर का वास्ता नहीं है। और जो पुराने तरीके थे बुजुर्गान दीन असलाफ सल्फ़े सालेहीन के बातें, जो सल्फ़े सालेहीन के अकायद और नज़रियात से हटकर नई नई बातें फैलाने लगे लोगों को गुमराह करने के लिए,
तो बरेली से एक मौलाना आवाज उठाए, इमाम जी अहमद रजा खां रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से एक शख्सियत, एक आलिम दीन बरेली शरीफ से आवाज उठाए। तो उस जी जी आवाज पर जो भी सपोर्ट बरेली शरीफ के मौलाना अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह की जो भी सपोर्ट करने लगे, उनको दूसरे लोग कहने लगे ये है बरेली भी, देखो ये बरेली के मौलाना के मानने वाले हैं। तो जो अच्छा उसके अच्छा खिलाफ, उनके खिलाफ जो देवबंद वाले, देवबंद से जो आवाज उठी, जो अकीदा देवबंदी ने फैलाया, तो उस हाँ अकीदे की बुनियाद पर हम लोग देवबंदियों को कहने लगे देखो ये देवबंद के उलमा को मानने वाले। तो उलमा की मैं तरफ भाई निस्बत, भाई बरेली का भाई मतलब मैं होता है। माफी चाहता हूँ। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको जिन उलमा से दीन की समझ मिली या दीन की मालूमात हुई, अच्छी बात, इनकी कदर करना चाहिए। हाँ लेकिन दीन की जो बुनियाद है वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। जी अल्लाह ताला और उसके रसूल, और अल्लाह ताला पूरी कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आतिउल्लाह व आतिउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, यानी अल्लाह ताला हमेशा जो है ना अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी की इताअत का हुक्म दिया। और जी पूरी कुरान के अंदर अल्लाह ताला किसी नबी को छोड़कर किसी शख्सियत की तरफ इताअत का हुक्म नहीं दिया। हाँ, जी सिर्फ सिर्फ एक जगह है, वो उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में जो हाँ साहिब अम्र है उनकी इताअत करो। फिर हाँ अल्लाह ताला फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारे में और उल अम्र में कुछ तनाज़ा पेश आ जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, और पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, अगर वाकई तुम ये अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। हाँ तो यानी पूरी कुरान का जो निचोड़ है, पूरी कुरान का जो मैसेज है वो यही है हाँ कि अल्लाह ताला जो है ना सिर्फ और सिर्फ जी अल्लाह की इताअत और अल्लाह के नबी की इताअत का हुक्म दिया है नहीं। हाँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई माँ अना अलैहि व अस्हाबी, हाँ मेरे और मेरे सहाबा की ही इताअत करो। जी ये अल्लाह के नबी का तरफ से डेफिनेशन था। यानी बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो है ना नबियों की इताअत का हुक्म इस वजह से देता है कि नबियाँ मासूम अनिल खता, यानी जी हर खता से नबियाँ पाक होते हैं, जी नबियाँ खता नहीं करते, नबियाँ खता, इस वजह से अल्लाह ताला नबियों की इताअत का हुक्म देता है जी नहीं। हमको भी जी देखिए, हमको भी हर इमाम, हर वली, जितने बुजुर्गान दीन थे सब पे ईमान रखना है, लेकिन सबसे जी बड़ी जो प्रायोरिटी है, मुकद्दम है, वो हमारे नबी है। जी इंसान है, देखिए इंसान है, हमारे मस्जिद के इमाम है, वो गलती कर सकते, हम उनकी बात, अच्छी बात उनकी पीछे में हम ठहर के नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी इख्तिताम में नमाज पढ़ रहे हैं हम, और जो इमाम वाज और नसीहत करते हैं जुम्मे में उनकी बात को सुनते हैं हम। हाँ? अगर कोई ऐसा काम कर दे ये वो जो शरीयत के खिलाफ हो, हम उनकी बात नहीं सकते हम, मगर हम मानेंगे, ज्यादा हम मानेंगे कि भाई हमारे मस्जिद के इमाम है ये, हम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हम इमाम साहब बोलेंगे भाई सूद खा सकते आप, सूद खा लो, बोले तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मुसाब, हम कैसा खा सकते सूद, सूद तो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान से खता हो सकती है, इंसान से लग़ज़िश हो सकती है, इंसान से गुनाह हो सकता है, सिर्फ वाहिद एक ज़ात है अल्लाह और उसके रसूल की, जिससे कोई खता, कोई लग़ज़िश, कोई ऐसी चीज होने का अंदेशा है नहीं। जी ये हमारा मैसेज है, बस इतनी सीधी सीधी बात है भाई। आपने जो कहा, आप मेरे बीच में ही मुझे रोक दिया, मुझे पूरा मुकम्मल बोलने नहीं दिया। ऐसा ना करे, आप जब मैं बात मुकम्मल करूं तभी आप बोले, ठीक है। आपने उलिल अमर का आपने कहा कि उलिल अमर के साथ तुम्हारा अगर झगड़ा हो जाए, झगड़ा करने को नहीं कहा, झगड़ा होना भी जरूरी, ये भी नहीं कहा कि उलिल अमर के साथ झगड़ा होना जरूरी भी है। हाँ, अगर उलिल अमर के साथ हम जिसको उलिल अमर बनाए, अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुताबिक हम जिसको उलिल अमर बनाए, अभी तक तो हमको कोई उलिल अमर के और हमारे बीच में कोई झगड़ा होना कोई जरूरी हमने नहीं समझा, हमने झगड़ा करना जरूरी नहीं समझा। उलिल अमर ने जो जिन मसाइल में अल्लाह और रसूल के वाज़ेह अहकाम है, उसमें तो उलिल अमर की इताअत जरूरी नहीं है, उलिल अमर की इताअत करना भी नहीं है। हाँ, उलिल अमर की इताअत उसमें नहीं कर सकते जिसमें वाज़ेह अहकाम हो, और जिसमें वाज़ेह अहकाम ना हो तब हम मजबूरन मुहताज होकर उलिल अमर के पास हम जाते हैं।
जी और जी अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। पहले जी अल्लाह जी की इताअत, कोई भी अमर पेश आए, कोई भी काम पेश आए, हम सबसे पहले अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अहकाम की तरफ चले कि अल्लाह इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह जब अल्लाह के अहकाम में हमको ढूंढने से नहीं मिला तो हम रसूल के फरमान की तरफ चले। रसूल ने भी जो बेशक बेशक। रसूल के फरमान भी देख लिया, वाज़ेह हुक्म इस पर नहीं मिला, तब हम उलिल अमर की तरफ गए। तो उलिल अमर ने हमको जो हुक्म दिया, अल्लाह और रसूल के हुक्म वाज़ेह नहीं है, इस वजह से हम उलिल अमर की इताअत करने पर मजबूर है। तो जी उलिल सब अमर एक ने मिनट हमने सब एक हमको मिनट जो सब एक हुक्म मिनट दिया, सब एक मिनट अब हम झगड़ा एक करने जाएंगे तो वाज़ेह हुक्म तो है ही नहीं। ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह और रसूल का वाज़ेह, पहले तो अल्लाह के हुक्म की तरफ हम देखेंगे। जब अल्लाह के हुक्म की तरफ हमको मिला नहीं कोई चीज, तो हम रसूल के फरमान की तरफ देखेंगे। तो रसूल के फरमान में भी हमको कुछ वाज़ेह नहीं मिला, तो हम तीसरी बात हम उलिल अमर को देखेंगे। जब वाज़ेह अल्लाह और रसूल को मिला ही नहीं, अल्लाह और रसूल के पास, तो हम वाज़ेह दलील ना मिलने की वजह से उलिल अमर के पास जाएंगे। जब उलिल अमर के पास जाएंगे तो फिर झगड़ा करने की जरूरत क्या है। इस वजह से हमने उलिल अमर से झगड़ा करने की जरूरत महसूस नहीं की। उलिल अमर ने हमको जो कहा उसको इताअत कर लिया। और आप लोग तो एक तो अल्लाह और रसूल के अहकाम वाज़ेह दिखा दें, या वाज़ेह होने के बावजूद आप उलिल अमर के पास जाके झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी कुरान के खिलाफ है। उलिल अमर से झगड़ा करने को नहीं कहा। मिसाल के तौर पर कोई चीज ऐसी दीन की कोई चीज जो छुपी हुई है क्या, जो अपने को वाज़ेह नहीं है? मिसाल के तौर पर कोई बहुत चीज सारी है क्या चीजें धर्म वाज़ेह में? नहीं है, जैसा कि जैसा कि अभी हमको मेडिकल इंश्योरेंस करना है। मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस, जैसा हम 2 लाख रुपया जमा हाँ। करेंगे और साल भर में जो भी बीमार होंगे उसका इलाज करेंगे। अगर 2 लाख में 1,000 का भी इलाज नहीं करना पड़े तो भी 2 लाख देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख का भी इलाज होगा तो भी 2 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो इस बारे में हम कुरान से कहाँ मिलेगा, हमको हदीस से कहाँ मिलेगा, जरा बता दीजिए। अच्छा, तो यानी अभी हम इंश्योरेंस उलमा से मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इसी तरह जो मुजारबत कहते हैं, बिजनेस में एक आदमी का माल हो, दूसरे आदमी की मेहनत हो, तो किसको अच्छा। कितना हिस्सा मिलना। ये इंश्योरेंस का मामला कब शुरू हुआ साहब? ये तो अभी हमको करना है, आपको अगर करना होगा। नहीं, मेरा सवाल है ये इंश्योरेंस का मामला कब शुरू हुआ? सवाल अभी हमको जरूरत है, तो दीन शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देता है। हाँ हेलो हाँ जी, इनका मौजू है कि या गौस पुकारना या ख्वाजा वो तो पुकारना छोड़े, या ये अली दूसरी पुकारना। तरफ हमको ले गए, नहीं। जहाँ तक लेके जा रहे। सुनिए, पहले इस बारे में बात मुकम्मल फाइनल कर लेते हैं, अब या दूसरी तरफ जाने नहीं देंगे। अब मेडिकल इंश्योरेंस में शरीयत में क्या हुक्म है, हराम है, जायज है, नाजायज है, क्या है। शरीयत से डायरेक्ट कुरान और हदीस, वाज़ेह कुरान से और हदीस से देना, नहीं तो हमारे उलमा की तरफ आना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो मैं आप अब बताइए। आपको हदीस सुनाता हूँ। नहीं, मैं हदीस में लफ्ज़ मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, अरे हदीस मेरी सुनाने बात से तो नहीं। सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए, हदीस आपकी में बात तो लफ्ज़ मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। सुनिए। अच्छा ठीक है भाई, हाँ, हदीस वो में जब medical दूसरे हदीस में insurance नहीं का- लूंगा, सुनिए, क्योंकि सुनिए, आप सुनिए। वाज़ेह लफ्ज़ वाज़ेह किया मैंने कहा कि वाज़ेह लफ्ज़ में उस पर हुक्म होना चाहिए। अगर वाज़ेह नहीं है, तावील है, तो तावील उलमा करेंगे। फिर वो भी फाइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसे तनाज़ा की तरफ चले गए। फिर बरोबर बोल दिया। हाँ बोला मैंने। चलिए ठीक है, इंश्योरेंस का मसला आ गया। हाँ, इंश्योरेंस का मसला शुरू कब हुआ? जब आज शुरू हुआ। आज शुरू हुआ ना? हाँ, तो इस मामले में क्या इसका कुछ जवाब आपके इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब के पास है? इसमें उलिल अमर तो हर जमाने में उलिल अमर होते हैं। नहीं, सुनिए आप, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसकी वजाहत इसमें तो हम लोग क्यास करेंगे। हम लोग किसी मसले पर सुनिए, हम क्यास करेंगे। हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाएंगे, हम इमाम मालिक की तरफ जाएंगे। उसके बाद उस वक्त भी नहीं हो, उनके जो उसूल है, उस उसूल के तहत आज भी हम क्यास करेंगे कि ये उसूल है,
इस उसूल के मुताबिक ये जायज है। आपके नजदीक तो कुरान और हदीस के अलावा तीसरा कोई उसूल है मोतबर नहीं है, सुनिए ना तो आप साहब फिर मेरे इसको भाई, कैसा सुनिए ना, जायज ठहराएंगे? सुनिए ना साहब, सुनिए ना साहब, सुनिए। हम भी 4 इमामों को मानते, हम भी वलियों को मानते, सबको मानते, समझे ना। अब आप बता रहे इंश्योरेंस का मसला लेके बोल रहे आप, हम जो है ना, हमारा जो ख्यास है हम अबू हनीफा की तरफ रुजू करेंगे उनके बोल रहे हैं। हाँ, क्या अबू हनीफा के दौर में इंश्योरेंस था? उसूल दिए अबू हनीफा ने, क्या उसूल दिए? उसूल दिए जितने शरीयत के मसाइल हैं। बता दीजिए, हम लोग उसूल बता दीजिए आप। हाँ, उसूल अबू हनीफा के दौर में इंश्योरेंस का मसला था क्या, हमको बता दीजिए, खत्म। बताइए। हेलो मेरे भाई। हाँ, नहीं, अबू हनीफा के दौर में इंश्योरेंस का मसला था क्या, हमको उसका जवाब दे दीजिए। अगर अबू हनीफा के जमाने में भी नहीं था तो उसके बाद भी नया मसला पैदा हुआ तो भी हम अपने उलमा के क़ियास हम लेंगे। उलमा क़ियास कहाँ से लिए? क़ियास करेंगे ना, शरीयत में कौन सी चीज जायज नाजायज, जैसा जैसा कोई सूद के तनाजुर में आएगा। आप सुनिए ना साहब, मेरी बात सुनिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप बात अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, आप पॉइंट पे भी लेके आ रहे आप, मगर पॉइंट समझ रहे नहीं, आप पॉइंट पे लेके आ रहे लेकिन समझ रहे नहीं बात को। आप मैं समझाता हूँ, सुनिए आप। अल्लाह के नबी फरमा रहे, सुनिए आप, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। हाँ, जो मुतशाबिहात है, जो शक वाली चीजें हैं, उनसे बचना ही जो है ना अपने ईमान को बचाने के बराबर है। हाँ, समझे ना बात को आप? जी। हाँ, अब यहाँ से इंश्योरेंस का जब मसला हम जब टटोलेंगे, शरीयत की निगाह में इसको चेक करेंगे हम, तो यहाँ से अपने को इंटरेस्ट सूद की वो आती है। समझे ना बात को आप? जी। वहां से अपने को सूद की वो आती है जिसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। ये पीछे हटने की बात नहीं कर रहा हूँ, हुक्म पूछ रहा हूँ मैं। सुनिए आप, सुनिए, हुक्म पूछ रहा हूँ, हुक्म वाज़ेह हुक्म पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब। जितने भी मकतब फिक्र है, जितने भी मकतब फिक्र है, वो लोग इंश्योरेंस को जायज करार नहीं देते। हाँ, समझे बात को आप? जी। आपके मसलक में जायज है इंश्योरेंस? नहीं। फिर वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, तो जायज नहीं है, लेकिन इसको आप वाज़ेह हुक्म पूछ रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं ना कुरान से, मेरा और आपका मुतालबा मुझसे ये है, आप कह रहे हैं पहले आपने दावा कर चुके हैं शरीयत में हर मसला वाज़ेह है, तो इस मसला आपके दावे के मुताबिक में वाज़ेह दलील दे दें, कहाँ वाज़ेह दलील है। तो आप भी जो कह रहे हैं ना, हर मसलक में, हर मसलक वाले तावील करके ही, कयास करके ही जायज तावील नहीं साहब, देखिए। हाँ, तो नाजायज हर मसलक वाले वाज़ेह। इसी तरह जो जिन मसाइल में वाज़ेह नहीं है उन मसाइल में तनाज़ुर पैदा होगा। आप देखिए, आप जिस पॉइंट को लेके उठना था वो पॉइंट नहीं लिया, मैं बोलता हूँ वही पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पे आना चाहिए जिस पॉइंट पे आप मुझे लेके आए हैं। तो अभी आप जो बता रहे हैं कि हर मसला कुरान और हदीस में वाज़ेह है, ये कुरान और हदीस में वाज़ेह नहीं है। भाई मेरे साथ, मेरे भाई सुनिए आप, अब मैं आपको फिर पीछे लेके जा रहा हूँ। अब बात निकाले आप हनफी, ठीक है ना? ये हनफी क्या होता है, एक सवाल है मेरा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूल के मुताबिक चलने वाले सहाबी। अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा के उसूल के मुताबिक, अबू हनीफा हमारे उलिल अमर है, अब उलिल अमर के उसूल के मुताबिक हम चल रहे हैं। नहीं साहब, मेरा आप उलिल अमर से तनाज़ा कर रहे हैं, हम उलिल अमर से तनाज़ा नहीं करते। साहब सुनिए ना, साहब सुनिए ना साहब, क्या अबू हनीफा अल्लाह के नबी से बढ़ के हैं? कौन बोले बढ़ के हैं? मैं सवाल करूं, मैं, आप बोलिए हाँ या ना। नहीं। क्या सहाबा से बढ़ के हैं? नहीं है। हाँ। दीन किसके दौर में मुकम्मल हुआ? नबी के दौर में मुकम्मल हुआ। सहाबा अमल करे इस पे? जरूर अमल करे। अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। हाँ, सर्टिफिकेट दिया, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। हाँ, है ना? जी। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हाँ, सुनिए, निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। हाँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हाँ, हमने आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल किया। जी। वो अतममतु अलैकुम निअमती। हाँ, और जो नेमत थी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक,
हाँ अंबिया की जो नेमत थी, अंबिया को बेइज्जत करने का, हाँ वो नेमत भी मुकम्मल की। जी वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हाँ और हम इस इस्लाम दीन से राजी है। जी अल्लाह ने मोहर लगा दी कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, हाँ है नहीं। हाँ। अब आप ये बताइए, आपको कमी कहाँ दिख रही है, आपको ये बताइए आप। तो कमी कुरान में तो बिल्कुल, कुरान में कोई कमी नहीं, हदीस में कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर हमको कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह हमको नहीं मिल रहा है, वही तो कुरान में बता जरूर रहा है। हूँ ना सुनो, मेरे भाई, वही तो बता रहा वही हूँ। तुम बता रहे हो, मैं अभी आपको बोलने दिया, आपको बहुत सारे सवाल किए, आपके हर सवाल का जवाब दिया, अच्छी तरह गौर से सुना। अभी आप हमारा बयान गौर से सुने 2 मिनट, ठीक है। जी साहब, जी बोलिए। कुरान में बिल्कुल हर चीज है, हदीस में हर चीज है, कुरान और हदीस में कोई कमी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। समंदर में मोती होना अलग बात है, किसी को मिलना अलग बात है। मोती जी जरूर जी है, जी लेकिन वो मोती को गोताखोर को मिलेगा, आप जैसा हम जी, जैसे को नहीं मिलेगा। तो जो बेशक कुरान और बेशक। हदीस से मोती ढूंढ कर देने वाले हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा है। हम जैसे को नहीं मिल रहा है तो हम इमाम आजम अबू हनीफा को पूछते हैं, आए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा हमको बताइए ये मोती कहाँ मिलेगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा बता देते कि हाँ ये फलाना मसला, ये फलाना जगह है, आप ले लो। तो इमाम आजम अबू भाई हनीफा के जरिया से हम लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी लेते हो, वाज़ेह मसला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी नहीं मिलता, लेकिन आप अपने जी जी जी, मुल्ला से लेते हो, अपने हर आयरे गहरे नत्तु खैरे मौलवियों के मुकल्लिद हो, और हम जी इमाम जी। आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। मुकल्लिद अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए आप भी हमको भी। मुकल्लिद हो, लेकिन आप हाँ आयरे हाँ, गहरे के मुकल्लिद हो, और हम जी जी अबू जी। हनीफा के मुकल्लिद हैं। कौन है अगर हम? अरे गहरे कोई भी आप जूती के नोक पे एक मसला उसी का जूती के नोक पे रखते हो, और उसी के दूसरे जी मसला आप फॉलो करने लगते हो। नहीं नहीं, देखिए तो मोहब्बत से ऐसा बात नहीं करिए, होता ना, प्यार से बात जिसको करिए। फॉलो करो, देखिए अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है, हम सिर्फ वत्तबि सिर्फ देखिए, सबीला मन अनाबा इलैया, हम जो है ना वत्तबि किसी अहले वत्तबि। गैरे को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह के नबी और उनके सहाबा को फॉलो करते हैं। तो अब यह इंश्योरेंस के मसले में किसको फॉलो करोगे? मैं बता दिया हूँ ना मेरे भाई, आप तावील हमारे करके सामने नहीं, जो है आप ना डायरेक्ट दीन बता दो वाज़ेह है। इंश्योरेंस हराम है, कुरान की आयत में बता दो अब सुनिए या आप, हदीस में अब आके बता दो। अब आप आके बोलेंगे, अब आप आके बोलेंगे भाई आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, किस आलिम से फतवा लिया प्लेन में सफर करना है बोल के, अब ये सवाल कर, तो मैं इसका क्या जवाब दूं बोलिए आपको? हाँ, जो भी वो भी बताएंगे, क्योंकि हज करने का जो जरिया हज का सफर भी इबादत है। हाँ, हज के जरिया जो नहीं पैदल नहीं, देखिए ऊंट अच्छा, पर सफर नहीं अपन करना टॉपिक से या हट रहे, पैदल नहीं सफर अपन करना, टॉपिक से प्लेन हट रहे, में सफर नहीं अपन कर सकते। टॉपिक पे आएंगे, अपन टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पर हाँ, बात कर रहे वो थे मसला इमाम अलग नहीं बोल आजम, रहा हूँ मैं, इमाम आपको आजम इंश्योरेंस सिर्फ एक मसला इंश्योरेंस के बारे में पूछा। आप हाँ, इंश्योरेंस हलाल है तो भी साबित करे या हराम है तो भी साबित करे, और कुरान इंश्योरेंस से साबित हराम है, करे, हदीस से साबित करे, इंश्योरेंस किसी मौलवी की बात इंश्योरेंस नहीं। इंश्योरेंस हराम है, उसकी वजह यही है कि वजह अल्लाह के नहीं, नबी तो ने इंश्योरेंस हराम है कुरान की आयत में हो कि आए मोमिनो, आए ईमान वालों, तुम्हारे लिए आज से इंश्योरेंस हराम है, या फिर ये हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि आज से इंश्योरेंस अच्छा हराम है। अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है, कुरान की आपकी आयत बात हो मैं समझ गया। या हदीस हो। अब मैं बात समझ गया, आपकी, हाँ, अल्लाह अगर की बात वाज़ेह समझ गए। नहीं है तो सुनिए फिर सुनिए आप अपने मौलवी की सुनिए, बात मान रहे हो, मौलवी के नहीं सुनिए मुकल्लिद साहब, हो बिला दलील, सुनिए और हम साहब, भी बिला सुनिए दलील अपने साहब, मौलवी के सुनिए मुकल्लिद साहब, है। मेरी बात सुनिए हम साहब। मुकल्लिद है एक फर्द वाहिद मुतअय्यन शख्स के मुकल्लिद हैं, और उनके मसाइल हम फॉलो करते हैं, और आप चलिए जो है अहले अल्हम्दुलिल्लाह, गहरे के फॉलोअर हैं। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं करना है, हाँ, नहीं अहले बोलना। गहरे का, आप अहले गहरे का मुकल्लिद हो और मैं अबू नहीं हनीफा का मोहब्बत से मुकल्लिद बात हूँ। करिए, आप मोहब्बत से बात करिए। चलिए एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, इमाम आजम अबू हाँ हनीफा रहमहुल्लाह की किताबों में से जी। सुने, ये बता दीजिए कि इंश्योरेंस हराम है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी इंश्योरेंस अगर नाम रजी नहीं अल्लाह है, तआला अन्हु नहीं, सुनिए आप, रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब किसको लगाते? रजी अल्लाह तआला अन्हु के लक़ब, आप इस बारे में क्या दावा पेश करते हैं बताइए? नहीं रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है ना सिर्फ और सिर्फ सहाबा के लिए ही है। कौन सी किताब में है, कौन सी हदीस में है, कौन सा उसूल है कुरान आपका? बोल ये रहा, उसूल पेश कीजिए। कुरान रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। आगे की आयत, हाँ, इसके आगे अरे कई आयत है। कई आयत है, तो एक आयत आपने पढ़ा, दूसरी जगह आपने पढ़ा नहीं।
आप मुझसे सुनिए, रजी अल्लाह ताला अन्हु व रज़वान, सूरह बैयना, सूरह बैयना 30वां पारा में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह ताला फरमाता है रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, और ये उनके अल्लाह की खशियत इलाही के बुनियाद पर, ये जो इनाम है उनके खशियत इलाही के बुनियाद पर। तो जो भी खौफ खशियत रखने वाले हैं उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जा सकता है। हम एक काम करेंगे, हमारी नजर में अल्लाह और उसके रसूल के बाद और जो भी आइम्मा इकराम थे उसके बाद हमारे माँ बाप है। हाँ, समझे ना? हाँ, अल्लाह ताला अपनी इताअत के बाद, अल्लाह के नबी की इताअत के बाद अपने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया। हाँ, तो आप भी जो है ना, आपके वालिद वालदा को रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये लगाना जरूरी है। नहीं, वो वालिदैन तो अपने जाती निस्बत की बुनियाद पे नहीं, अल्लाह और रसूल के खौफ और खशियत की बुनियाद पे। सबसे बड़ा हक अपने वालिदैन का है, हक की बुनियाद पे नहीं ना। कोई दुनिया में अभी आपने क्या कोई दुनिया में ऐसा है? आप आ गए हो। नहीं, क्या कोई दुनिया में ऐसा है बंदा जो रज़ी अल्लाह अन्हुम जो अपने वालिदैन को लगाता है? देखिए, बात सुनिए वालिदैन को भी आप सुनिए। मेरे वालिदैन बहुत खौफ कुरान के अंदर फरमाया कि अपने वालिदैन के सामने उफ ना कहो, समझे ना? और अल्लाह ताला अपनी इताअत के बाद अगर कुरान के अंदर किसी का इताअत का हुक्म दिया तो वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, समझे ना? और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, वालिद की नाराजगी में अल्लाह की सुने ना। ये तमाम अहादीस हमारे सामने मौजूद है। तो हमारे पास हमारे वालिद का दर्जा, वालदा का दर्जा बहुत बुलंद है जी। क्यों हम जो है ना यहाँ पर कंजूसी करते हैं कि हम हमारे वालिदैन को जो है ना फरामोश कर देते? वालिदैन की देखिए, सुनिए बात सुनिए जरा। नहीं साहब, उनको भी लगाना जरूरी है फिर, वैसा बोले तो मेरी बात सुनिए। आपने बोल दिया, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। हम आज कर लेंगे, हम आज से हमारे वालिदैन को भी लगाएंगे। लगाइए, आपको कौन मना कर रहा है? सुनिए, मैं जो लगाऊंगा, सुनिए मेरी बात। तो बार बार आपको सुनिए करके बोलना ना पड़े। आप बोल लिए, खामोश हो जाइए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़वान, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारे नजदीक जो जिनका हक है उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाओ। तो एक आदमी मुझे 10 लाख रुपया दिया तो उसको मेरा हक बहुत, उनका हक है मेरे ऊपर, तो मैं उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाऊं, ऐसा नहीं। अपने हक की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अल्लाह के पास उनका रुतबा और उनके खौफ खशियत की बुनियाद पर। अगर मेरे माँ बाप खौफ खशियत में इतना आला है, उस जमाने में बहुत ज्यादा आला है, तो उनको भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाओ। हाँ, अपने हक की बुनियाद पे नहीं, बल्कि खौफ खशियत की बुनियाद पे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये इनाम जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़वान, ये उनको खौफ खशियत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। उनका जो टाइटल, उनका लक़ब, उनको डिग्री दिया गया, ये डिग्री उनको किसी के हक की वजह से नहीं, बल्कि खौफ खशियत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको ये रुतबा दिया है। तो इसलिए अगर नबी के सहाबा भी वली है, आपने शुरू में कहा सहाबा वली है। हाँ, तो सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लक़ब है, तो वली को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लक़ब है। वली को भी कह सकते हैं, जिसके पास खौफ खशियत है उसको कह सकते हैं। माँ बाप को अगर आप वली कहते हैं, आपके नजदीक माँ बाप अल्लाह के वली है, तो आप माँ बाप को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाए। पाबंदी लगाने की, जब अल्लाह और रसूल ने पाबंदी नहीं लगाया, बल्कि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा कहा। माँ बाप का हक है, लेकिन माँ बाप, हर इंसान के माँ बाप वली नहीं, हर इंसान के माँ बाप वली नहीं। सहाबा वली है, और सहाबा के बाद ताबेई और अइम्मा अरबआ और तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सब वली है।
जितने वली हैं सबको रजी अल्लाह तआला अन्हु हम कहते हैं। इनसे कहिए कि आप अब भी क्या अपने वालिद को और वालिदा को रजी अल्लाह अन्हु रज़वन कहते हैं, कहेंगे ऐसे? नहीं, अब वो कहें उस पर बहस नहीं, नहीं है उनसे मुझे। पूछिए तो, उन्होंने नहीं, उनसे पूछिए तो, ये कुरान हदीस वाले हैं, कहने पर पूछिए रोक तो, दिए, तो अभी मैंने आड़ उसका कहते जवाब ना दिया। कहने के लिए, अभी आड़ कहते कहने के लिए, नहीं, उनसे नहीं, पूछिए। हाँ बोल रहे थे ना, कहिए। सुनिए आप, मैं सुनिए कि भाई बता रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादा हक तो वालिदैन का बनता है। ये लक़ब हक की कहेंगे वजह से मैं आपसे। बोला ना, हक की वजह से नहीं। अब एक आदमी मुझे 10 लाख रुपया अच्छा, दिया सुनिए तो साहब, उसको सुनिए उसका साहब, हक है मैं बोल के आपकी रजी अल्लाह माफी तआला चाह अन्हु रहा कहूं हूँ, क्या? आपकी बात काट रहा हूँ मैं, बात अल्लाह लंबी ने हो रही हक है। की वजह से नहीं कहा, अल्लाह ने सुनिए साहब, खौफ व खशियत की वजह से कहा। अच्छा भाई नाम भूल जा रहा हूँ भाई का, आपका नाम भूल जा रहा हूँ, नाम हो गई बात, वो रजी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने आपको जवाब दे दिया, डबल नहीं, जवाब एक देने की आखिरी जरूरत वर्ड नहीं है, अभी। आखिरी वर्ड है, 2 सेकंड में बोल रहा हूँ, 2 सेकंड का वक्त दीजिए, 2 सेकंड का। हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के कितने किताबें हैं? किताबा हाँ, जो किताबें हैं आपकी, चलिए जो भी है, हाँ जो भी है, किताबें उनके हैं। नाम से उनके हाँ। वो पहले क्या होते थे मालूम, मुहद्दिसीन सुनिए साहब, जो मैं बोला ना, उस्ताद 2 बोलते सेकंड में मेरी बात। थे, शागिर्द लिखते थे, और जो शागिर्द की लिखी हुई किताब है वो उस्ताद की तरफ मंसूब किया जाता था। बेशक, जो बेशक, उनके बेशक, शागिर्द बेशक। हैं, हाँ, जी हाँ। मुस्नद इमाम ये आजम, देखिए, कुल 14 मुस्नद किताबें इमाम होंगी। आजम वो देखिए साहब, इमाम देखिए अबू साहब, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं। इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, ये जो किताबें जो आपके शागिर्दान से किताबें लिखी, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, इन किताबों के अंदर रज़ी अल्लाह अन्हुम का जो वर्ड आया, क्या उनकी शागिर्दों की तरफ से, ये बता दीजिए, मैं कल से मैं भी लगाना शुरू करता हूँ। इनके इन किताबों में कुरान से बताया ना, जालिका मतलब क्या है, ये मैं क्या बोलूं आपको, खशिया मैं क्या बोलूं रब्बा, आपको? इनके मैं क्या आप बोलूं? मसनद भाई, इमाम आजम, मसनद इमाम साहब, आजम ज्यादा मोतबर है या कुरान मोतबर सुनिए है साहब, ज्यादा? सुनिए साहब, जब सुनिए कुरान साहब, ज्यादा सुनिए साहब। मोतबर है, कुरान जालिका लिमन खशिया रब्बा कहते हैं, जब उनके इसलिए हम शागिर्दान कहते की हैं। जिंदगी में उनके शागिर्दान उनके साथ वक्त गुजारे, उनसे इल्म हासिल करे, शेख के जाने के बाद जो है ना किताबें तहरीर करे, वो लोग इनकी किताबों में नहीं लिखे, तो हम कौन है बड़े भाई? नहीं, वो भी लिखे हैं, बहुत सारे उलमा, नहीं। बहुत सारे उलमा उनकी लिखे 14 हैं। किताबें हैं, 14 किताबें हैं, 14 किताबें हैं, लेकिन मैं कह रहा इमाम हूँ, आजम की, सुनिए, पहली बात इमाम आजम की अपनी खुद की तहरीर करदा एक किताब भी नहीं है। आपके वफात के बाद जो है ना, आपके शागिर्दों ने 14 किताबें लिखी, 14 किताबें। हाँ, सुने ना, अब वो सुने ना, इमाम आजम रहमतुल्लाह के इंतकाल के बाद उनके शागिर्दों ने किताबें लिखी, 14 किताबें लिखी। उन 14 किताबों में से किसी एक किताब में भी, किसी एक सफ़े पर भी ये बता दीजिए कि उनके शागिर्दों ने रज़ी अल्लाह अन्हुम लिखा है क्या? हजरत का जवाब मैं दे दूं क्या? कोई ना लिखे तो सुनिए ना, आप सुनिए, सभी जवाब देते रहेंगे ना तो बोलेंगे देखो 2 आदमी मिलके एक आदमी को हराया। जवाब दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, दे दीजिए, आप भी दे दीजिए। अब्दुल अजीज, हारने जीतने की बात नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखा गया है किताब में। हाँ, ये क्या लिखे? हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज तारीखुल खुलाफा में उमर बिन अब्दुल अजीज को रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखा गया है। कौन लिखे वो? तारीखुल खुलाफा में है। नहीं साहब, यहाँ पर आप हमारे इमाम आजम की बात कर रही। इमाम वो भी हमारे नजदीक मोतबर है ना, इमाम आजम की ही फर्ज वाजिब नहीं है ना। अरे हम इमाम आजम हमारे की बात नजदीक करेंगे। देखो, किसी कोई ना होना हराम होने की दलील नहीं, हराम ना होना जायज नाजायज होने की दलील नहीं है। कोई भी चीज ना होना, ये किताब में ना होना वजूद से इनकार नहीं है। एक चीज ऐसा हो कि चीज तो है लेकिन किताब में दर्ज नहीं। इसका इख्तियार किसने दिया? इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया। जब साबित हो रहा है तो आप क्यों, कोई अगर ना चाहे, हम ये नहीं कहे रजी अल्लाह ताला था क्या? नहीं भाई, क्या उनके शागिर्दों को इतना भी इल्म था कि शेख के साथ रजी अल्लाह अन्हु का वर्ड लगाना, ये तो बड़ा वो था ना। रहमतुल्लाह अलैह लगाए। हाँ, तो रहमतुल्लाह अलैह लगाए तो हम भी कहते हैं ना रहमतुल्लाह। आप बताइए, सहाबा को सुनिए, सहाबा को दूसरे सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कह के पुकारते थे? अरे अल्लाह लक़ब दिया, लेकिन कोई भी हजरत उमर आते, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आइए तशरीफ लाइए, ऐसा पुकारते थे क्या?
नहीं पुकारते अरे थे। ले- हजरत अबू बकर हाँ। को या अबा बकरिन, या हाँ। अबा बकरिन, हाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर कह के पुकारते थे। बात में वो बेशक। लोग सहाबा को बात में रजी अल्लाह तआला अन्हु लक़ब से नहीं पुकारते थे, हम पुकारते जी हाँ हैं, जी, बेशक। हम पुकारते इस वजह हैं। से तो उस इस वक्त वजह से क्योंकि इस किसी वजह को से कि- पुकारना होता है तो सुनिए, मुख्तसर नाम लिया सुनिए जाता सुनिए, है। ये लक़ब जो है ना, सुनिए या आबा साहब, तुराब, ये लक़ब जो है ना हयात में नहीं आता, हयात के बाद आता है। तो हयात के बाद सहाबा को रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, उसके बाद ताबेई ने सहाबा को रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, और ताबेई को रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे। रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहने का भी रिवाज है और रहमतुल्लाहि अलैह कहने का भी रिवाज है। तो सहाबा के बाद अगर लक़ब आया है तो कोई फर्ज वाजिब नहीं कह सकता, मुस्तहब कह सकते हैं। तो रजी अल्लाह तआला अन्हु लगाना आपने खुद इकरार किया, सहाबा के जमाने में रजी अल्लाह तआला कह के पुकारा नहीं जाता था, तो इस बुनियाद पे फर्ज वाजिब नहीं ठहरेगा, मुस्तहब हो सकता है। रजी अल्लाह तआला अन्हु कहना भी मुस्तहब है और रहमतुल्लाहि अलैह कहना भी मुस्तहब है। तो मुस्तहब लेकर इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर रहा है बिला वजह आप? नहीं, आप ही निकाले ना मेरे भाई, नहीं, आप ही बात करें। मैं तो रजी अल्लाह तआला पुकारा, आप एतराज आपने किया, इश्काल आपने नहीं, किया, इस झगड़ा आपने वजह से किया। क्या इतराज इस वजह से क्या कि उनकी किताबों में कभी चीज नहीं है, तो मैं किताब इतराज वही तो करूं मैं ना। बोला, मुस्तहब किताब में हो या ना हो, सहाबा से लेकर आज तक रजी अल्लाह तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि अलैह कहना मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है। सिर्फ नबी पर दुरूद भेजना वाजिब है, नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है। हाँ। बाकी सहाबा को रजी अल्लाह तआला कहना, वली को रहमतुल्लाहि अलैह कहना, ये सब मुस्तहब है, और मुस्तहब उम्र को लेकर इतना झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सही बोल, बड़ी सही बात है। सही बोल रहा हूँ ना, तो हम सही बोलते अल्हम्दुलिल्लाह हम सही ही बोलते हैं। आप कब झूठ बोले भाई, हम ही तो गलत है शुरू से। आप तो झूठ पे झूठ ही बोलते हो आप लोग, मैं क्या करूँ बोलिए। नहीं, बात सही करिए आप, ऐसा इल्जाम नहीं लगाइए नहीं, किसी पे भी। आप मैं बोला तकलीफ के बुनियाद पे बात हो रही थी, पहले तो तकलीफ आप की बुनियाद पे या और एक बात मदद करता हूं पर मैं। बात होना चलिए, होना था, देखिए, मैं आप ज्यादा दूसरी वक्त तरफ नहीं ले लूंगा। गए, अब जहाँ सुनिए, जहाँ लेके गए वहाँ जवाब देता गया मैं। तकलीफ की बात जब चल रही है तो छोटा सवाल करके मैं अपनी बात अच्छा, खत्म मैं करता हूं। पहले पूछा सुनिए, था सुनिए, आपको किस जमात से सुनिए। ताल्लुक रखते हैं, आप अब मैं बोले बोलता कोई हूं। जमात का नाम नहीं बताए। सुनिए आप, मैं छोटा सवाल करता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सवाल सवाल करा, आप करके उसका मैं- जवाब सुनिए, दीजिए। आप मैं पहले किसी बात जमात सुनिए, से जुड़े हैं या नहीं? मैं अभी आपको जवाब, मैं कोशिश जमा नहीं, मैं देता हूं पहले अभी शुरू आपको। में सवाल किया था, नहीं, आप ये जमात छोटा अहले सवाल हदीस भाई, है 2 सेकंड का या जवाब मेरा, देवबंदी है? 2 सेकंड का जवाब सुन लीजिए मेरा, 2 सेकंड का, उसके बाद जितना बोलना है 2 बोलिए, सेकंड कोई हो गया, ज्यादा एक हो या रहा 2 है, सेकंड, मैं एक फिर आपसे दो, बात करूंगा। मेरा एक दोस्त है, सुनिए आप, मेरा एक दोस्त है, बोलिए, 2 सेकंड हो गया। हाँ, मेरा दोस्त है एक, जो गैर मुस्लिम था, हिंदू है वो, हाँ अल्लाह के फضل करम से उसको इस्लाम के तारुफ कराया गया। हाँ, इस्लाम हाँ। के ताल्लुक से जो है ना उसको तमाम चीजें बताई, तो अल्लाह के फضل करम से कलमा पढ़ लिया। हाँ कलमा पढ़ने के बाद जो है ना उन्हें देखा, कोई अपने आप को हनफी बोल रहा है, कोई शाफी बोल रहा है, कोई मालिकी बोल रहा है, कोई हम्बली बोल रहा है, तो परेशान हो गया। उन्हें आके बोला, भाई अभी 4 अपने आप को बोल रहे कि हम हक पे है, हम हक पे है, हम हक पे है, अब मैं क्या बनना है, मेरे से सवाल कराने। तो मैं बोला, तुम इस्लाम जब कबूल करे हैं तो क्या चीज देख के इस्लाम कबूल करे, मैं सवाल कराते। तो वो बोला कि भाई मैं कुरान पढ़ा, तर्जुमे से पढ़ा, समझा, और अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ा, समझा, और इस्लाम से मेरे को दिल लग गया, और इस्लाम की जो खूब हजरत इसको रोकिए हजरत यहीं पे, अब मैं इसका जवाब अभी फाइनल करता हूँ, सुनिए। इसको अल्लाह की कसम खिलाइए, ये जाकिर नायक का वीडियो देख कर आए, इसको अल्लाह की कसम खिला के बोलिए अब कि मैं ये इसका क्या जवाब दे रहा हूँ, बात अभी निकले। उसका जवाब अभी दे रहा हूँ, खिलाइए, ये रुकिए। लोग झूठ आप जरा बोलते हैं। सब्र कीजिए ना सादिक भाई, जरा जी, सब्र कीजिए, इसका जी, जवाब हाँ, अभी बोलिए, दूंगा, बोलिए। ये लास्ट जवाब दे बोलिए। दूंगा इसका। बोलिए, हाँ, बोलिए, 2 सेकंड बोल के लंबी बहस कर रहे हैं, बोलिए। बोलिए, खत्म, अब क्या जवाब देना तुम्हें, बोलिए। अच्छा, तो आप पहले ये झूठ ये बोले कि मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी चारों हक पे बोल के झगड़ा कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा झूठ है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उन्हें हम सवाल करा चारों तो बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल झूठे हैं आप। कोई भी चारों मसलक एक दूसरे को हक पे, मैं हक पे तू बातिल गुमराह, ऐसा कहीं नहीं कहते हैं। सब कहते हैं वो हक पे हैं, सभी चारों हक पे हैं, चारों हक पे हैं, कोई एक दूसरे से झगड़ा करता नहीं। और आप झूठ बोल रहे हो कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली चारों झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। हाँ। जो बेवकूफ नो मुस्लिम मुसलमान हुआ है
उसको हम बताएंगे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक ही मसला दो तरह के अमल किए हैं और अल्लाह ताला नबी के हर अदा को बाकी रखना चाहते हैं, नबी दो तरह से अमल किए हैं। नबी की हर अदा को अल्लाह ताला चारों मसलक किस लिए हक पे हैं ये मैं बता रहा हूँ, और ये बात तुम्हारा ये एतराज का जवाब खत्म कर दूंगा और तुम अहले हदीस जो विक्टोरियन है उसको जवाब पूरा मुकम्मल मिल जाएगा। तो चारों मसलक इसलिए हक पर हैं कि अल्लाह के नबी एक ही काम को अलग अलग अदा से अलग अलग तरीका से अपनाए हैं, अलग अलग तरीका से अपनाए हैं। तो नबी की हर अदा को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और बाकी रखना चाहता है। इस वजह से एक अदा को अबू हनीफा के जरिए से बाकी रखा, दूसरे उसी अदा को इमाम शाफी के जरिए से अल्लाह ताला ने बाकी रखा। तो इस वजह से चारों मसलक हक पर हैं। कोई एक दूसरे को गलत ठहराना मतलब नबी की किसी अदा को गलत ठहराना है। इस वजह से हम इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गलत नहीं ठहराते। इमाम शाफी को भी फॉलो करते हैं आप? हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, लेकिन इमाम शाफी जो सुन्नत बताए हैं, जो सुन्नत इमाम शाफी बताए हैं, उस सुन्नत को हम इमाम शाफी के अदा को, इमाम शाफी के जो दलाइल है उस दलील को भी सही कहते हैं। नहीं, इमाम शाफी जो है ना, इमाम की भी सूरह फातिहा पढ़ना बोलते, इमाम अबू हनीफा ने पढ़ना बोलते, क्या करना आप? हाँ, तो हम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीद करेंगे। शाफी की नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते भाई? हक पे ना उन्हों भी? हाँ, उन्हों भी हक पे हैं, बेशक उन्हों हक पे हैं। पढ़ना कभी उनकी बात भी मानना कभी। हाँ, तो अब तुम अगर तुम शाफी बनो फिर हमसे ये करो, मुनाजरा करो। अब तुम अहले हदीस बनोगे और हमसे मुनाजरा करोगे तो फिर तुम्हारे अकीदा पर पहले मुनाजरा होगा। इमाम शाफी हमसे बहस इसलिए नहीं करते, इमाम शाफी हमसे इसलिए बहस नहीं करते क्योंकि हमारे पास कुरान की आयत है और इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं। छोटी मिसाल दे रहा हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह जो है सूरह फातिहा नहीं पढ़ना बोलते, हाँ, और इमाम शाफी बोलते सूरह फातिहा पढ़ना बोलते। हाँ, तो तुम क्या बोलते हो? शाफी की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। हम अल्लाह के नबी की बात सुनेंगे। हम सुनो, तो नबी की बात तुम ये बताओ। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। हाँ, तो नबी की होती, ये तुम मुनाफिकों की सुनो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिसको रुकू मिले उसको रकात मिल गई। अब रकात जो नहीं मिली, रकात मिल गई तो वो सूरह फातिहा कब पढ़ा? एक आदमी आके रुकू में सब में शामिल हुआ। सुनिए साहब, नहीं, उसका जवाब तो सुनिए, इसका जवाब दो तुम। जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली। गलियां भाग जा रहे हैं, छोड़ के आप नहीं, अब इसका जवाब फाइनल हो जाएगा। आप इसका जवाब दो, आप फंस गए हो आप। अरे भागने नहीं दूंगा। अरे हम सूरह फातिहा में है, आप रुकू में चले गए। नहीं, सूरह फातिहा कब पढ़ा उसने? जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली। तो उस हदीस से मतलब ये नहीं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो नमाज नहीं हो गई। सूरह फातिहा तो उसने नहीं पढ़ा, लेकिन इमाम के पीछे होने की वजह से सूरह फातिहा, इमाम का फातिहा उसके लिए काफी है। इस वजह से रुकू मिली तो उसको रकात मिली। वरना तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारे हिसाब से, हमारा तुम्हारा मत बोलिए यहाँ पर आप, ये हमारा तुम्हारा मत बोलिए आप। मैं शुरू से तुम्हारा मसला में तुम फंस गए हो ना। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली। आप तुम रुकू मिलने पर रकात मिलना कैसे करार देते हो बताओ? मेरे भाई साहब, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, पहले मेरे को सूरह फातिहा पे पहले क्लियर होना। मेरे को अब सूरह फातिहा तो उसने पढ़ा नहीं, मुझे इसका सीधा जवाब दो। बात लंबी करके तुम भाग के दूसरी तरफ ले जाओगे, मुझे मैं जानता हूँ आप दूसरी तरफ भागोगे। अल्लाह रहम करे, आप अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे, आप लोगों को हिदायत दे, गुमराही से बचाए। अरे रे 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 रे, आप रुकुन, जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली। आप इसका जवाब दो। आप सूरह फातिहा तो पहले पढ़ के अपन रुकू में जाएंगे ना, पहले सूरह फातिहा पे सुन दो। सूरह फातिहा मैं पढ़ा नहीं, मैं इमाम साहब रुकू में है, सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ चुके, मैं रुकू में जाके शामिल हुआ। आप मुझे बताओ रुकू मिली या नहीं मिली, रकात मिली या नहीं मिली? मुझे मौकूफ जाहिर करिए, सूरह फातिहा पढ़ना है नहीं पढ़ना है? तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी था तो रुकू मिलने पर रकात नहीं मिलता। अरे भाई, फातिहा पढ़ना जरूरी होता। आप जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली, इससे साबित होता है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है। सूरह फातिहा अकेला अकेला पढ़ना है,
और इमाम के पीछे अगर हो, इमाम का फातिहा तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए तुम रुकू में भी अगर शामिल हो गए तो इमाम का पढ़ना तुम्हारे लिए काफी है, इस वजह से रकात मिलती है। और तुम अगर कहते हो रुकू मिलने पर रकात मिलती है, तो फिर सूरह फातिहा उसने कब पढ़ा ये बताओ। अरे अपने सूरह फातिहा की बात सिर्फ रुकू में चले जा रहे, कहाँ चले जा रहे हैं? रुकू में सूरह फातिहा मुझे मिली नहीं, तो मैं रुकू में गया, इमाम रुकू में थे, मैं रुकू में शामिल हुआ। सूरह फातिहा के ऊपर मैं सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, मैं रुकू में जाके इमाम से शामिल होता हूँ। भाई इमाम बाद में जाएंगे मेरे भाई। मैं मेरा जवाब दो, अभी भागो मत इधर उधर, सीधा जवाब दो। अरे तुम भाग रहे, मेरे को भाग रहे। हाँ मैं चलो, मैं सूरह फातिहा मैंने पढ़ा नहीं, इमाम रुकू में है, मैं रुकू में शामिल हुआ। आपका सूरह फातिहा के ताल्लुक से क्या मौकूफ है आपका? इमाम के पीछे इमाम के किरात मुक्तादी की किरात है, इमाम की किरात मुक्तादी के लिए काफी है। इमाम जब इमाम ने पढ़ा मुक्तादी के लिए हो गई। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, इमाम शाफी ने मानते क्या करना? तो इमाम शाफी से जाके पूछो, मैं हनफी वाला हनफी हूँ और तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा मौकिफ और मेरा मौकिफ, बीच में शाफी को मत लाओ। हमारे नजर में चारों इमाम बरहक है। हाँ ये आपके अल्फाज से। हाँ हाँ, तो हम यही बताना चाह रहे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह, तो शाफी से पूछ लो। देखो मैं हनफी हूँ, पहले बार बार मैंने वाज़ेह किया, शुरू से आखिर तक मैं बोल रहा हूँ कि मैं हनफी हूँ। अब शाफी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं हर मसला, हमारा हर मसला कुरान और हदीस से मैं साबित करूंगा। मेरा हर मसला मैं कुरान से साबित करूंगा। मैं शाफी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नजदीक शाफी हक पर है। लेकिन तुम मुझे बात करो, तुम खुद क्या मानते हो और मैं क्या मानता हूँ, हम अपनी बात करेंगे। शाफी की बात बीच में मत लाओ। तुम शाफी हो क्या? मैं शाफी तुम शाफी हो कि अहले हदीस हो? मैं शाफी हूँ। शाफी है। 20 रकात तरावी पढ़ते हो? हाँ 20 रकात तरावी पढ़ते हो? हाँ हाँ 20 रकात पढ़ता हूँ तरावी में। कसम खा के बोलो, अल्लाह की कसम, मैं 20 रकात तरावी पढ़ता हूँ। कौन? तुम। क्या बोले? अल्लाह की कसम खाकर बोलो, तुम 20 रकात तरावी पढ़ते हो? अरे 20 भी पढ़ते, 40 भी पढ़ते भाई। नहीं तब नहीं हुआ। 20 बताइए। देखिए धोखेबाज फंस गया। वो धोखेबाज कितने झूठे हैं देखिए। धोखेबाज तो आप है मेरे भाई। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तो परफेक्ट, मैं 20 रकात हर चीज हमारे नजदीक मुतय्यन है। कितने बड़े बेईमान है, काफिर है। देखिए कितने बड़े दीन के बारे में कैसे धोखा देते हैं। अभी मैं शाफी जब कहने लगा, ये बोलते शाफी बोलता है लेकिन 20 रकात तरावी नहीं पढ़ते, और बोला पढ़ता हूँ। तो रोजाना तरावी में फोन काट दीजिए, सबका कोई ईमान नहीं है, सब ये बेईमान काफिर है, एक नंबर के बेईमान काफिर है। ये देखिए कितने बड़े धोखेबाज है। बड़ा रहता है, भगाइए सबको, सब काफिर इंसान है, सब क्या मानेंगे, कितने झूठे हैं देखिए। ये सबका कोई दीन इस्लाम नहीं है। फंस गया लेकिन आखिर में। भगाइए ना हमको। चलिए सब नहीं, अगर क्या है जबरदस्ती करके फंसाना नहीं है, खुद ब खुद फंस जाएगा करके मैं इसको ले रहा था। ये अगर जिंदा है तो उससे पूछिए कि हदीस में तो सीने पर भी हाथ बांधने की दलील है और नाप के नीचे भी बांधने की। अब तुम कौन करते हो बोलो? हाँ वो तो दलील सारा चीजें एक साथ पेश नहीं कर सकते ना। और सादिक भाई माशाल्लाह आपकी दलील अच्छा देते हैं, लेकिन बात यह है कि एक दलील मैं दूं, एक दलील आप दे, तो लोग बोलेंगे क्या दो आदमी एक आदमी को हराए। तो इसलिए एक ही आदमी बात, शुरू से एक ही आदमी बात करना। मुझे याद आ गया तो मैं मेरा बोल देते जरा सा। हाँ तो नहीं, अगर बोल भी देंगे ना तो जो आम आदमी सोचेंगे कि दो आदमी मिलके एक आदमी को हराया, ये अकेला था इसलिए बेचारा हार गया। है कि भाग गया ना। ये लोगों से सवाल करना आता है, जवाब नहीं देने आता है। ना देखिए तो इसी तरह उलझाते हैं कि तुम्हें शाफी की बात करो। अब हम जब हनफी हैं तो हम सिर्फ हनफी की बात करेंगे ना। ये लोग का कोई दीन इस्लाम नहीं है, सब ईमान कुछ नहीं है। अभी देखिए वहाँ पर जो जाकिर नायक का वीडियो देख कर आया था, बोला था कि ये 4 फिरके उसको बता रहा था कि आपस में लड़ते हैं। ये वीडियो जाकिर नायक की मैंने देखी हुई है, ठीक है। अब उसको ऐसे बोल रहा था, उसी की वीडियो मैं उसी पर रोक करके आपको बोला था कि इसको कसम खिलाई, वहीं पर वो दम तोड़ देता। मुझे मालूम है, वही मालूम है मुझे, और मालूम है हम तो आपस में लड़ते नहीं। 4 मसलक हक पर है बोल के एक दूसरे को हम लड़ते भी नहीं, क्योंकि हक वाले से लड़ते ही नहीं जी। आप जब हम देवबंदी से लड़ते हैं, अहले हदीस से लड़ते हैं, शिया से लड़ते हैं,
तो हक और बातिल की लड़ाई होती है, हक जी। और हक की लड़ाई नहीं होती। जी। अभी देखिए इन हराम खोरों का सिर्फ काम है सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। इतना सवाल हम करते तो वो जिंदा बच पाता, अब तक वो दफन हो गया होता। इतना सवाल हम बिल्कुल, हमारे एक सवाल में अटक जाएगा, हमारा जी। कोई दूसरा सवाल करने की नौबत सिर्फ नहीं एक सवाल आएगी। ही बता, एक जवाब देते कि ये भैंस काटना उसको वो कहाँ साबित है, बता दो बस। वो कुरान तो हदीस तुमको बता। एक मसला आवाम के ख्याल भी हम करना पड़ता है ना। आवाम ने जी। एक मसला उस दिन सुना, फिर अब जी। दूसरा मसला इसको अटकाया कि इंश्योरेंस डायरेक्ट, वो कहते हैं ना हर मसला कुरान से वाजे है, जी। हदीस से वाजे है, तो तो क्या, तो देखिए इंश्योरेंस का ऐसा मसला है ना, वाजे ऐसा होना कह रहा है। चाहिए। जी। जब साबित करने की बात है तो कह रहा है देखिए ऐसा है ना, मतलब ये अपना कयास मानेंगे और किसी का हाँ, नहीं मानेंगे। हम अपना लोग कयास मानेंगे। करेंगे तो कोले सबसे पहले कयास शैतान ने किया, मगर हम्म। ये हमसे बढ़कर कयास करने वाले हमसे बढ़कर मुकल्लिद बनते हैं। कुछ भी जवाब नहीं देने आता इन लोगों को, सिर्फ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। चलिए, देखिए जो बहरहाल मौजूद था। आज भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हुआ। ठीक है, जी जी अब जी जी। इनको भेज देते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, पहले वो बात क्लियर कर लीजिए कि जो मौजूद था हमारा, पहली बात ये मर्दूद ने शुरू से आखिरी तक अपनी पहचान ही नहीं बताई, जो कि मुनाफिक की अलामत होती है, अपनी हाँ पहचान को छुपाना। ये जी, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने ये मौजू पहले ही बताया था कि ये तुम्हारा एतराज है, तो उसने कहा था हाँ है, लेकिन वो एतराज पर बात करने के बजाय दूसरी तरफ घूम गया। ये दूसरी अलामत है, वादा करके वादा हाँ, खिलाफी पहले करना। हमने तो जब शुरू में हमने कहा कि जी या गौस अल मदद और या गरीब नवाज अल मदद कहने के मुतालिक आपसे बात करने आए हैं, जी। तो उसने कहा उसके था लिए हाँ। जरूरी था कि इसी टॉपिक पे बात करते, जी लेकिन जी वो जी कभी नाम पर उलझता है, कभी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर उलझता है, कभी जी। फातिहा पर उलझता है, तो अलग अलग जहां जहां लेके गए वहां वहां उसको अटकाए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हर जगह उसकी बोलती बंद कर दिए। जैसे कि हदीस है बुखारी शरीफ में, ही है कि मुनाफिक की अलामत होती है कि बात करता है तो झूठ बोलता है और अपनी पहचान छुपाता है और वादा खिलाफी करता है। ये तीनों सिफत इसके अंदर पाई गई, तीनों। बात भी हाँ किया तो झूठ, वादा खिलाफी भी इसने की और अपने पहचान भी छुपाई। तीनों अलामत इसके अंदर नजर आई। ना तो इसने अपनी पहचान बताई और वादा खिलाफी भी जी, किया और झूठ भी बोला। तीनों अलामत बात इसके बहुत अंदर लंबी नजर हो आई। गई, इतने पे खत्म जी जी करते जी। हैं। वमा अलैना चलिए, इल्लल बलाग। चलिए, ठीक है, फिर दोबारा कॉल करता हूँ आपको।